हीरा चोरी का नाकाम मंसूबा। अदील और शमा ने कई महीने इस रात की तैयारी में गुजारे थे। उनका लक्ष्य मलिक रजा, एक बेरहम कारोबारी टाइकून जो नायाब जवाहरात का शौकीन था। उसकी सबसे कीमती मिल्कियत कराची का सितारा थी, एक बेदाग हीरा जिसकी कीमत करोड़ों में थी और जो उसके बेहद सुरक्षित लॉकर में बंद था। नौकरों के भेस में अदील और शमा हवेली में दाखिल हुए। अदील ने माली का रूप धारण किया जबकि शमा रसोई की नौकरानी बनी। उनके पास नकली पहचान पत्र और मजबूत कहानियां थीं। वे कई हफ्ते बिना किसी शक के काम करते रहे, हवेली का नक्शा, सुरक्षा प्रणाली और कर्मचारियों की दिनचर्या को समझते रहे। आखिर वो रात आ पहुंची जब मलिक रजा विदेश दौरे पर था और केवल कुछ सुरक्षा गार्ड्स मौजूद थे। यही उनका मौका था। जैसा कि तय हुआ था, अदील ने सुरक्षा कक्ष में जाकर कैमरों का सिस्टम 5 मिनट के लिए जाम कर दिया। यही वो वक्त था जो शमा को जरूरी जगह तक पहुंचने के लिए चाहिए था। वह जल्दी से गलियारे में आगे बढ़ी और लॉकर के दरवाजे तक पहुंच गई। चुराए गए सुरक्षा कोड की मदद से उसने पहला ताला खोल दिया। अदील भी वक्त रहते पहुंचा और बायोमेट्रिक स्कैनर से दूसरा ताला खोलने में मदद की। इस मकसद के लिए उन्होंने हवेली के मैनेजर नियाज साहब के फिंगरप्रिंट्स का एक गुप्त सांचा तैयार कर रखा था। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक शीशे के डिब्बे में वो चमकता हुआ हीरा रखा था। नरम रोशनी में उसकी चमक दिल को मोह लेने वाली थी। अदील ने सावधानी से एक छोटा विस्फोटक पदार्थ शीशे पर लगाया। धमाका बिल्कुल खामोश था, मगर अलार्म नहीं। अलार्म बज उठा। एक तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। भागो, शमा ने घबराकर अदील का हाथ पकड़ लिया। वे दोनों झटपट दौड़े। गार्ड्स चारों तरफ से आ गए और उन पर गोलियां चलने लगीं। वे किसी तरह भागकर पिछले दरवाजे तक पहुंचे, मगर दरवाजा बंद था। हम फंस गए हैं, अदील ने घबराकर कहा। शमा ने तुरंत एक तरफ पड़े लॉन्ड्री शूट की तरफ इशारा किया। यही रास्ता बचा है। दोनों जल्दी से अंदर कूद गए और धड़ाम से गंदे कपड़ों के ढेर पर जा गिरे। ऊपर गार्ड्स भागते हुए शोर मचा रहे थे। उन्हें ढूंढो, वो दूर नहीं गए होंगे। वे दोनों सांस रोके दुबके रहे जब तक गार्ड्स दूर न चले गए। जैसे ही मौका मिला, वे रेंगते हुए रसोई के पिछले दरवाजे तक पहुंचे, जो किस्मत से खुला था। कुछ ही पलों बाद वे कराची की अंधेरी गलियों में गायब हो चुके थे। अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचकर शमा ने सिर हिलाकर कहा, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अदील ने गहरी सांस ली, अब भी कांप रहा था। बिल्कुल, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने वाकई कभी ऐसा न किया। कुछ खजाने सिर्फ ख्वाबों में ही अच्छे लगते हैं।